एक बार फिर से मेरे क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार क्लास 10 माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन थ्योरम प्रमेय लेकर आया हूँ, जो कि प्रमेय 38 है। वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस बार के माध्यमिक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2022 में ये संभावित प्रश्नों में से एक माना जा रहा है। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहली बात, प्रश्न को समझते हैं। वृत्तस्थ चतुर्भुज, वृत्तस्थ चतुर्भुज क्या होता है। दूसरी बात, संपूरक, संपूरक क्या होता है। तो वृत्तस्थ चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर है। वृत्त के अंदर जो कोण होता है वो है, जो चतुर्भुज होता है वो वृत्तस्थ चतुर्भुज, वृत्त के अंदर। और इसका शर्त ये है कि चतुर्भुज का चारों जो शीर्ष बिंदु है या कोण है वो वृत्त के परिधि को छुए हुए रहेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, चारों कोण, चारों जो शीर्ष बिंदु है वो छुए हुए रहेंगे। इसको कहते हैं क्या, वृत्तस्थ चतुर्भुज। आशा करते हैं वृत्तस्थ चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। वृत्तस्थ चतुर्भुज का एक और नाम है, वृत्तस्थ चतुर्भुज का दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। ऐसा प्रश्न रहे तो भी सेम ही बात है, वृत्तस्थ और चक्रीय एक बात। संपूरक, संपूरक कोण वो कोण है, दो कोणों को यदि कोण A प्लस कोण B किया जाए और 180 डिग्री यानी कि दो समकोण हो, दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं संपूरक। और दो कोणों को जोड़कर यदि 90 डिग्री यानी एक समकोण हो तो उसको कहते हैं पूरक। तो हम लोग यहाँ सवाल में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। तो मान लिया ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसके अंदर एक चतुर्भुज है जो वृत्तस्थ है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। A B C D, तो वही चीज को लिख देंगे। माना ABCD एक चक्रीय या वृत्तस्थ चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। ये हम लोग पहले लाइन में ही लिख लिए क्योंकि वृत्तस्थ चतुर्भुज दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बहुत आसान है। सिद्ध करना है कि विपरीत कोण, जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। यानी कि ये A कोण का विपरीत ये हुआ और B कोण का विपरीत ये हुआ। तो एक नंबर में हुआ ये कोण और ये कोण, कोण ABC प्लस कोण ADC इक्वल टू दो समकोण। ये कोण प्लस ये कोण दो समकोण और ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि 2 नंबर में आएगा BAD प्लस कोण BCD इक्वल टू दो समकोण। ये दो चीज हम लोगों को प्रमाण करके दिखाना है। फिर से देखते हैं। माना ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। सिद्ध करना है ये कोण प्लस ये कोण, जिस कोण को हम लोग बोलेंगे उसको बीच में रखें, ये कोण बोले यानी ABC, ये कोण प्लस ADC
दोनों को जोड़ने से दो समकोण ABC प्लस BADC इक्वल टू दो समकोण और BAD प्लस BCD इक्वल टू दो समकोण। ये प्रूफ करना है। अब रचना में जो है हम लोग O से A को मिला देंगे और O से C को मिला देंगे, जो किए वही लिखेंगे। OA यहाँ कॉमा देना जरूरी है और OC को मिलाया, जो काम किए वही करना। अब जैसे हम लोग ऐसा किए तो हम लोग देख रहे हैं ये केंद्र का कोण हुआ और ये परिधि का कोण हुआ, ये केंद्र का कोण और ये परिधि का कोण। और इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले प्रमेय में हम लोगों ने सीखा था केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो यहां हम लोग लिख देंगे प्रमाण में, ये चाप ABC चाप पर स्थित केंद्र का कोण, केंद्र का कोण क्या है? AOB, ये है, ये केंद्र है, केंद्र का कोण AOB और परिधि का कोण, परिधि का कोण ये हुआ ADC। ये कोण केंद्र का कोण है और ये कोण परिधि का कोण है, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो शर्त क्या है? केंद्र का कोण जो है परिधि के कोण का 2 गुना होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि केंद्र का कोण AOC इक्वल टू ये 2ADC, ये एक कोण, ये 2 कोण के बराबर। और ये एक कोण यदि लिखे, अतः कोण AOC, इसको यदि 1 लिखे तो ये कितना लिखना पड़ेगा? हाफ कोण AOC, ये इसको 1 नंबर मानिए। फिर से समझते हैं, केंद्र का कोण जो है ये ABC चाप के ऊपर स्थित केंद्र का कोण AOB, परिधि का कोण जो है ADC है। ये कोण जो होता है इसका 2 गुना होता है, यानी कि ये यदि 1 है तो ये 2, दोनों को बराबर में लिखे थे, AOC इक्वल टू ADC। और इसको यदि 1 लिखे, कोण ADC इक्वल टू ये हाफ, क्योंकि ये इसका आधा ही होगा, तो हाफ AOC। फिर पुनः यदि हम लोग इसको उल्टा करें, ये कोण और ये कोण, ये भी केंद्र का कोण है, ये भी परिधि का कोण है। उल्टे तरफ से यदि इसको हम लोग घुमा लें तो ये यहाँ पे एक बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। यदि हमारे पास ये 180 डिग्री का कोण है, 170 हो, 150 हो, जो भी हो, तो वो तो नॉर्मल रूप से कोण लिखेंगे, लेकिन 180 से ज्यादा यदि हो जाए तो इसको कहते हैं बृहत कोण या बहिष्कोण। तो बृहत कोण ये, क्योंकि इसको यदि सीधा लिया जाए तो ये 180 से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? ये बृहत कोण हुआ। तो इसको जब भी हम लोग लिखेंगे, तो इस कोण को जब दर्शाएंगे तो बृहत कोण बोलेंगे इसको। तो फिर से इस चाप पर, पहले हम लोग इस चाप पे किए थे, इस चाप पर यानी कि ADC चाप पर स्थित केंद्र का कोण, केंद्र का कोण क्या हुआ? ये हुआ, लेकिन इसका क्या है? बृहत कोण जरूर लिखें, केंद्र का बृहत कोण, वही AOC, ये कोण AOC और परिधि का कोण, अभी परिधि का कोण कौन हुआ? ये कोण ABC है, यानी कि ये इक्वल टू ये 2 और ये इक्वल टू ये हाफ, वही लिखेंगे।
बृहद कोण AOC इज इक्वल टू 2 कोण ABC, यानी कि ABC इज इक्वल टू हाफ बृहद कोण AOC। ये इसको हम लोग मान लेते हैं 2 नंबर। अब 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। इसको फिर से समझ लेते हैं पहले कि इस चाप पर स्थित ये केंद्र का कोण हुआ, ये क्योंकि 180 से ज्यादा है इसलिए इसको बृहद कोण बोलेंगे। बृहद कोण AOC ये इस ओर का नहीं है, इस ओर का है। और ये जो है केंद्र का कोण, तो परिधि का कोण ABC वही लिखे हैं। और ये इक्वल टू 2 ये होगा, यानी कि बृहद कोण AOC इक्वल टू 2 ABC। और यदि इसको लिखें ABC इक्वल टू हाफ बृहद कोण AOC। तो ये 1 नंबर हम लोग को पहले मिला है, 2 नंबर बाद में मिला है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा? ADC प्लस ABC इज इक्वल टू, ये इसको और इसको लिखें, इज इक्वल टू हाफ कोण AOC प्लस हाफ बृहद कोण AOC। तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। ADC प्लस ABC, और यहाँ 1/2 कॉमन लेंगे तो AOC प्लस बृहद कोण AOC, ये प्लस ये पूरा को मिलाने से गोल हो जा रहा है। जब 2 कोणों को जोड़कर पूरा गोल हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ ये 4 समकोण के बराबर होगा। तो उसी को हम लोग लिखेंगे कोण ADC प्लस कोण ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 समकोण। तो 4 समकोण यानी कि हाफ इंटू 4 समकोण, वही ये आ जाएगा कोण ADC प्लस कोण ABC इक्वल टू 2 समकोण। ये प्रूफ हो गया 1 नंबर। ABC प्लस ADC इक्वल टू 2 समकोण, ये प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग AO को नहीं मिलाकर DO और BO को मिलाएं तो ये दूसरा वाला प्रमाणित हो सकता है। तो इसके आगे सिर्फ लिख देंगे कि ठीक इसी प्रकार BO और DO को मिलाकर प्रमाणित किया जा सकता है BAD प्लस BCD इक्वल टू 2 समकोण। बहुत आसान है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि माना O केंद्र वाला ABCD एक चक्रीय या वितस्त चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। सिद्ध करना है ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू 2 समकोण, ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू 2 समकोण। इसको रचना में हम लोग मिला लिए, AO और BO को मिलाया। अब इस चाप पर स्थित केंद्र का कोण AOC, परिधि का कोण ADC है, यानी कि AOC बराबर ये 2 ADC लिखें तो हाफ AOC। ये 1 नंबर समीकरण। दूसरा इसी तरह से निकाल लेंगे। ADC चाप पर स्थित केंद्र का कोण ये है, परिधि का कोण ये है, ये बृहद कोण है, केंद्र का कोण इतना, परिधि का कोण इतना हो तो इस तरह से ये प्रमाणित हो जाएगा। धन्यवाद।